अगर आप भी धंधा चला रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वर्बल एग्रीमेंट्स होते हैं आपके स्टार्टअप को, धंधे को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। आज की वीडियो स्टार्टअप्स ओनर्स के लिए, फाउंडर्स के लिए है जो धंधा कर रहे हैं और जिनको लीगलिटीज के बारे में जानना है। देखिए, पहली चीज, इन्वेस्टमेंट जो फंडिंग होती है आपके धंधे के अंदर, आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के पीछे भागते रहते हैं। देखो, अगर आप इन्वेस्टर के पीछे भागोगे ना, उसको रिटर्न नहीं दिखाओगे तो वो आपके धंधे के अंदर पैसे नहीं लगाएगा। को फाउंडर लाने से पहले आप इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन सोचते नहीं, 50-50 करके धंधा बर्बाद कर देते हो। किसी भी अच्छे सीए, कॉर्पोरेट लॉयर के पास जाओ, उनसे अंडरस्टैंडिंग लो कि पहले होता क्या है, इक्विटी कैसे दी जाती है, वेस्टिंग क्या होता है, क्लिफ पीरियड क्या होता है, ये सब पता नहीं होता, आप सीधा धंधा चालू कर देते हो। को फाउंडर एग्रीमेंट भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखो, किसी को फाउंडर को आपने 40% इक्विटी दे दी, 2 साल काम करा, तीसरे साल वो चला गया, अब आप धंधा चला रहे हो तो उसकी भी इक्विटी उतनी ही ग्रोथ करेगी जितना आपने कंपनी को ग्रो करा है। तो इसलिए आपको क्लिफ पीरियड डालना, प्रॉफिट शेयरिंग डालना, डिसीजन मेकिंग डालना, रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल देता हूँ, 2 दोस्तों ने मिलकर स्टार्टअप बनाया, वर्बली डिसाइड हुआ कि 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बट जब एक ने ज्यादा मेहनत करी, दूसरा इन्वॉल्व नहीं हुआ, दूसरा आ रहा है 2 बजे, एक आ रहा है सुबह 8 बजे, फाइट शुरू हो गई क्योंकि रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं था, लीगल ग्राउंड क्लियर नहीं था, रिजल्ट स्टार्टअप बर्बाद हो गया। इसलिए पहले ही शुरुआत से लिखो, तो ये करेगा, मैं ये करूंगा, तेरी ये ड्यूटी, मेरी ये ड्यूटी, इतना प्रॉफिट करना, तेरा शेयर ये, मेरा शेयर ये, सिंपल। फिर डेलीगेशन विद प्रॉपर एग्रीमेंट। देखो, धीरू भाई अंबानी ने स्केल अप कैसे करा, जब उनका धंधा बढ़ रहा था ना, उनको एक चीज समझ में आई कि यार मुझे एक्सपेंशन करना है ना, तो मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जिनके साथ मैं और ग्रोथ की बातें कर सकूं। बट पुराना धंधा कौन संभालेगा जो मैंने इतना बिल्ड कर दिया है। उसके लिए उन्होंने 3 चीज देखी, जिन बंदों में मुझे ट्रस्ट है, जो मेरे लॉयल हैं, और तीसरी, उनके साथ उन्होंने प्रॉपर एग्रीमेंट करा, डॉक्यूमेंटेशन करा और पूरा धंधा उनको सौंप दिया, सैलरी दी, प्रॉफिट शेयरिंग दिया, कुछ पार्ट खुद के पास रखा और बोला कि तुम चलाओ, तुम मेरे ट्रस्ट के बंदे हो। पार्ट 3 में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि और कैसे इन्होंने स्केल अप करा। देखो, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट फॉर स्टार्टअप्स। अगर आप स्टार्टअप चला रहे हो तो ये एग्रीमेंट्स नोट डाउन कर लेना अपने ऑफिस के अंदर, ही जरूरी है। पहला, फाउंडर एग्रीमेंट। अगर आप फाउंडर लेकर आ रहे हो, को फाउंडर लेकर आ रहे हो, तो वो कितना इन्वेस्टमेंट दे रहा है, कितनी इक्विटी देगा, उसके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज 5 साल सोच के आज ही लिख लेना। फिर शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनाओ कि अगर आपके शेयर होल्डर ला रहे हो, इन्वेस्टर ला रहे हो, तो उनको डिविडेंड कितना दोगे आप, उसका वोटिंग राइट क्या होगा, हर चीज को मेंशन करो। अगर आपके ऑफिस में एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो उन सबसे एग्रीमेंट करो। फ्रीलांसर के साथ सैलरी की, एनडीए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। वेंडर हो गया, क्लाइंट हो गया, सबसे एग्रीमेंट करना है। पेमेंट कितने टाइम में कितना दोगे, कैसे दोगे, हर चीज राइटिंग में। पेमेंट डिले होगा तो पेनल्टी क्या है उसके अंदर। एनडीए क्यों जरूरी है, आपकी जो टॉप क्रीम टीम है वो छोड़ के चली गई, दूसरे स्टार्टअप को, कंपनी को, बिजनेस को, सारा प्रोसेस, फॉर्मूला सब लीक कर दिया, आपका धंधा बर्बाद हो जाएगा। देखो, और फैमिली बिजनेस विदाउट एग्रीमेंट करना बर्बादी है। फैमिली बिजनेस कर रहे हो तो एग्रीमेंट आज ही कर लो, नहीं तो रिश्तेदारों में बुआ, सास, जो भी है, सबसे झगड़े हो जाएंगे। आपको आज ये एग्रीमेंट करना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या है। नहीं तो होता क्या, लोग कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 3 बजे आ रहा है, कोई छुट्टी मार गया, कोई गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया, कोई बीबी के साथ भाग गया। तो एक प्रॉपर पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए फैमिली बिजनेस के अंदर। अब एक्स्ट्रा टिप्स एंड पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं जो एग्रीमेंट में आपको मेंशन करनी है अगर आप स्टार्टअप ओनर हो। पहली चीज, हर डील को डॉक्यूमेंट करो, छोटी से छोटी। 50,000 किसी क्लाइंट से आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन करो, दिमाग को, लोड को हल्का कर दो, हर चीज को लिखना, मोबाइल के नोट्स में लिखना, लैपटॉप के नोट्स में लिखना, गूगल शीट्स में लिखना, लिखना चालू कर दो। माइंड के लोड को हटाओ, माइंड को रिलैक्स करो, माइंड को ग्रोथ की तरफ लेके जाओ। दूसरा, ओरल और रिटर्न को मिक्स मत करो कि आधा एग्रीमेंट ओरल था, आधा रिटर्न था। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आता, हर चीज राइटिंग में, डिटेल में राइटिंग में। तीसरी चीज, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम क्लियर कर दो। सेल्स कौन हैंडल करेगा, कौन फाइनेंस और अकाउंट देखेगा, कौन प्रोडक्ट्स बनाएगा, ये सब राइटिंग में होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि होता क्या, जब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं होती फिर प्रॉब्लम आती है। और एग्जिट बायर आउट क्लॉज को बहुत अच्छे से मेंशन करो कि भाई सामने वाला जा रहा है, उसका 20% शेयर था कंपनी में, तो उसको एग्जिट मिलेगी कैसे, कितना वैल्यूएशन पर उसका शेयर बायबैक किया जाएगा। क्लियर पेमेंट टर्म्स रखो, पेमेंट इन टाइमलाइन रखो, एडवांस कितना है, बैलेंस कितना, कैसे मिलेगा, लास्ट पेमेंट, पेनल्टी, इंटरेस्ट, ये सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन कर दो। ठीक है, एनडीए को बहुत अच्छे से मेंशन करो, ट्रेड सीक्रेट लीक ना हो, रिस्क ना हो, इन सबको बहुत अच्छे से मेंशन कर दो। लिक्विडिटी डैमेजेस को बहुत अच्छे से मेंशन कर दो। जैसे मतलब लिक्विडिटी डैमेजेस की पेनल्टी क्या होती है, किसी एम्प्लॉय ने ढंग से काम नहीं करा तो उस पर ये पेनल्टी है। जैसे दुबई है, दुबई में लोग गाड़ी सीधी को चलाते हैं, भाई हल्की सी आड़ी करोगे लाइन से पेनल्टी लग जाएगी। तो जितना आप टीम पे पेनल्टी रखोगे, या फिर अपने वेंडर है, कोई क्लाइंट है जो गलती करता है, तो आदमी सामने वाला अपने आप सीधा चलता है। फिर फाउंडर की किसी की डेथ हो गई, डिसेबिलिटी होगी, तो शेयर उसके फैमिली को जाएंगे, कंपनी बायबैक कर लेगी। कंपनी बायबैक करेगी तो किस रेट पे करेगी, ये भी क्लियर होना चाहिए। बोनस टिप आपको और देता हूं, इक्विटी मत बांटो शुरुआत में, प्रॉफिट शेयरिंग दो, सैलरी दो, इक्विटी बाद में देना, पहले वेस्टिंग रख लो। वेस्टिंग क्लिफ पीरियड क्या होता है, सामने वाले को पता है मेरे 5% इक्विटी बट अभी नहीं मिलेगी, 5 साल बाद मिलेगी। पहले आप इक्विटी बांट दोगे, बाद में लेना मुश्किल होता है। सब कुछ लिखो,
फैमिली मेंबर और दोस्त हो तो उनसे 2 बार लिखवा लेना, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, एग्रीमेंट में, राइटिंग में, सब कुछ 2 बार कर लेना। इस चीज़ का ध्यान रखना। लीगल एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करो एग्रीमेंट बनाते समय, ताकि कोई लूप होल ना छूट जाए। और अगर आपको कोर्ट के अंदर कोई एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है तो वो राइटिंग में होना चाहिए। अगर ईमेल के ऊपर है तो 65B 65C का सर्टिफिकेट देते रहो, फिर कोर्ट में एग्जिबिट कराना, एग्जीक्यूट कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो लीगल एग्रीमेंट्स आज भी वैलिड है, स्टैम्प पेपर के ऊपर होते हैं और जिन पे दोनों पार्टीज के साइन होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर स्टार्टअप बना रहे हो ना तो वर्बल एग्रीमेंट्स बिल्कुल खत्म कर दो, ये आपके धंधे को मारता है। लेटर ऑन स्केल अप के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। इंटरनल ऑडिटर चाहिए, हर चीज़ राइटिंग में चाहिए जब आप स्केल अप कर रहे हो। छोटी छोटी चीज़ें आप ट्रैक नहीं कर सकते स्केल अप के टाइम पे। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो लाइक कर देना। कुछ डाउट क्वेश्चन रह गए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।